अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के रेसलमेनिया 40 को देखने वाले हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया 40 के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक, कोडी रोड्स, रॉक, रोमन रेंस सहित काफी सारे बड़े नाम कंफर्म हो चुके गए। रेसलिंग में स्टोरी लाइन के रेसलिंग से ज्यादा बेटर होने को लेकर बेकी लिंच का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। WWE के रॉ पर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर के हीटेड सेगमेंट को लेकर मैकिंटायर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। WWE की पीजी रेट से ब्लडी होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। रॉ पर रॉक के कोडी पर अटैक करने के बाद रॉक और कोडी का एक और वीडियो सामने आ चुका है। तो गाइस वहीं WWE में एजे स्टाइल के ब्रांड न्यू एंट्रेंस थीम को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के रेसलमेनिया 40 को लेकर WWE कंपनी उनके सेट डिजाइन को बनाना स्टार्ट कर चुकी है, और फाइनली यहां पर रेसलमेनिया का सेट डिजाइन एग्जैक्टली कैसा होने वाला है इसको लेकर लेटेस्ट फुटेज सामने आ चुकी है। गाइस आप इस पिक्चर के अंदर क्लियर देख सकते हो कि WWE के रेसलमेनिया के सेट डिजाइन के ऊपर WWE यहां पर रोमन लेटर के अंदर यहां पर रेसलमेनिया 40 लिखने वाली है। और गाइस यहां पर रेसलमेनिया का ये सेट डिजाइन पूरा बनने के बाद हमें यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कि देखने में तो काफी छोटा है, बट गाइस यहां पर लगना काफी बढ़िया वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया 40 का फाइनल सेट डिजाइन कैसा होता है। बट यहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब WWE के रेसलमेनिया के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ को लेकर WWE ने काफी सारी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। गाइस सबसे पहले तो WWE ने यह कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया का जो नेक्स्ट वीक गो होम एडिशन रॉ होने वाला है उस शो के ऊपर पहले के 1 घंटे कमर्शियल फ्री होंगे, और शो के पहले 1 घंटे के ऊपर किसी तरह का कोई भी एड नहीं आने वाला है। बट गाइस इसके साथ साथ WWE ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, रोमन रेंस और रॉक के साथ साथ सीएम पंक पॉसिबली शो के ऊपर अपीयर होने वाले गए। और लास्ट वीक पंक के रॉ पर अपीयर होने के बाद अब रेसलमेनिया के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर पंक यहां पर बैक टू बैक आने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया के गो होम एडिशन मंडे नाइट रॉ के ऊपर जब सीएम पंक, रोमन रेंस, रॉक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स सहित इतने सारे बड़े सुपरस्टार एक साथ अपीयर होते गए तो गाइस रॉ की व्यूअरशिप कितनी जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रेसलमेनिया पर एजे स्टाइल के न्यू एंट्रेंस थीम की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2016 में एजे स्टाइल ने जिस एंट्रेंस म्यूजिक के साथ WWE पर डेब्यू किया, एजे स्टाइल आज भी उसी एंट्रेंस म्यूजिक को यूज करते गए। बट गाइस क्योंकि हाल फिलहाल में एजे स्टाइल ने WWE के अंदर उनके कैरेक्टर को काफी ज्यादा चेंज किया है, तो गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि WWE के रेसलमेनिया 40 के ऊपर एजे स्टाइल पॉसिबली उनका ब्रांड न्यू एंट्रेंस म्यूजिक लॉन्च करेंगे, और हमें यहां पर इस साल रेसलमेनिया 40 के ऊपर एजे स्टाइल का न्यू एंट्रेंस म्यूजिक देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एजे स्टाइल किस एंट्रेंस म्यूजिक के साथ WWE के ऊपर अराइव होते गए। बट गाइस जहां तक बात रही WWE के मंडे नाइट रॉ की, तो गाइस यही WWE के इस हफ्ते रॉ के ऊपर सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के हुए कन्फ्रंटेशन को लेकर ड्रू मैकिंटायर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर ड्रू मैकिंटायर का यह कहना है कि इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ पर सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के सेगमेंट को लेकर बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग ज्यादा टेंशन में थे, क्योंकि गाइस हर किसी को यह बात बढ़िया से मालूम है कि ना तो ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को पसंद करते गए, और ना ही सीएम पंक इन दोनों को कुछ ज्यादा पसंद करते गए। और गाइस क्योंकि सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक में से कोई भी यहां पर एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, तो गाइस इसीलिए मैनेजमेंट इस चीज को लेकर काफी कंसर्न थी कि जब ये दोनों रिंग के अंदर आमने सामने प्रोमो कट करेंगे तो इनके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए जिसकी वजह से कंपनी को ये चीजें भारी पड़ जाए। और गाइस जैसा कि सीएम पंक ने रॉ के ऊपर विंस मैकमैन का रेफरेंस दिया था, उस चीज को लेकर भी कंपनी यहां पर काफी कंसर्न थी। बट गाइस यहां पर अच्छी बात यह है कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के हुए प्रोमो के बाद जब ये तीनों बैक स्टेज पर पहुंचे तो बैक स्टेज पर हर कोई प्रोमो को लेकर काफी खुश था। और हालांकि सीएम पंक ने विंस का रेफरेंस दिया था, बट गाइस यहां पर वो चीज कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं गए, और ड्रू मैकिंटायर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि टेलीविजन के ऊपर इन तीनों के द्वारा कोई भी गलती नहीं की गई।
वेल गाइज ये तो बात हुई रॉ के ऊपर सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के हुए सेगमेंट की। बट गाइज जहां तक बात रही मंडे नाइट रॉ की, तो गाइज यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहां पर शो के एंडिंग पर इस हफ्ते रॉक के कोडी पर बुरी तरह से अटैक करने देखते हुए मिले थे। और यही शो के एंडिंग के ऊपर रॉक के कोडी पर अटैक करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर चला गया था। बट गाइज यही अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉक के ऑफ एयर जाने के बाद आखिर यहां पर रॉक और कोडी के बीच में क्या हुआ, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा फुटेज सामने आ रहा है। गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा रॉक और कोडी रोड्स के एक वीडियो को पोस्ट किया गया है, जो वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉक के ऑफ एयर जाने के बाद है। और गाइज यहां पर रॉक के ऑफ एयर जाने के बाद भी रॉक यहां पर लगातार कोडी की जमकर बेल्ट से पिटाई कर रहे थे। और गाइज यहां पर इस वीडियो के अंदर रॉक यहां पर कोडी रोड्स को गाली देकर ये कहते गए कि अगर यहां पर कोडी रोड्स को ये लगता है कि शो के खत्म होने के बाद रॉक यहां पर कोडी को छोड़ने वाले गए, तो रॉक यहां पर बताना चाहेंगे कि वो यहां पर किसी तरह के स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं करते गए और उनको जो मन में आएगा वो वही करेंगे। और गाइज यहां पर मजेदार बात तो ये है कि रॉक और कोडी के इस पूरे सेगमेंट के समय डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बॉबी रूड भी इस जगह के ऊपर मौजूद थे। और क्योंकि बॉबी रूड करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर ना बनकर बल्कि प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे गए, तो गाइज इसीलिए रॉक और कोडी के इस सेगमेंट को बॉबी रूड के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, जो कि पूरे सेगमेंट के दौरान कैमरा के पीछे खड़ा होकर इस शो को देख रहे थे। वेल गाइज ये तो बात हुई रॉक और कोडी रोड्स के हुए सेगमेंट की। बट गाइज अब जबकि रॉक और कोडी रोड्स के इस सेगमेंट के ऊपर इस हफ्ते रॉक के द्वारा कोडी रोड्स को बस्टेड ओपन कर दिया गया, तो गाइज काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे भी उनके शो के ऊपर ज्यादातर ब्लड का यूज करने वाले गए। और गाइज क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो पीजी रेटेड होता है, तो गाइज नॉर्मली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ब्लड का यूज नहीं करती गए। और जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी लगातार ब्लड का लॉस करती गए, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेयरली कभी ऐसा होता है जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स का ब्लड गिरता है। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बनने के बाद और डब्ल्यूडब्ल्यूई के पॉसिबली नेटफ्लिक्स के साथ टीवी डील के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन फ्यूचर में उनके शो के ऊपर भी ब्लड लॉस करने वाले गए। और गाइज जब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो केबल टीवी से हटकर यहाँ पर नेटफ्लिक्स के ऊपर जाएगा, तो गाइज यहाँ पर नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग सर्विस पर जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर रेसलर्स ब्लड का लॉस करने वाले गए। और गाइज क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर बस्टेड ओपन चीजों को लेकर किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं गए, तो गाइज इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी काफी सारे रेसलर्स ब्लड लॉस करते हुए दिखाई देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेटफ्लिक्स पर मूव करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई एग्जैक्टली यहाँ पर किन किन रेसलर्स को लेकर ब्लडी सेगमेंट करती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बेकी लिंच की। वेल गाइज इस हफ्ते बेकी लिंच के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बेकी लिंच ने यहां पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर स्टोरी लाइन और इन रिंग एक्शन को लेकर बात की। जहां पर बेकी लिंच के इस इंटरव्यू के अंदर जब बेकी लिंच से ये पूछा गया कि उन्हें यहां पर पर्सनली क्या लगता है रेसलिंग बिजनेस के अंदर स्टोरी लाइन और मैचेस के अंदर दोनों में से कौन चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइज बेकी लिंच जवाब देकर ये कहती गए कि वो पर्सनली ये बिलीव करते गए कि मैचेस के मुकाबले स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्योंकि रेसलिंग यहाँ पर स्क्रिप्टेड होता है, तो गाइज इसीलिए मैच को यहाँ पर कौन जीत रहा और कौन हार रहा इसको लेकर लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइज यहाँ पर स्टोरी लाइन वो मेन चीज है जिसकी वजह से क्राउड यहाँ पर शो को देखने आती गए। और गाइज यहाँ पर आप कितने भी बढ़िया मैचेस को रेसल करो, अगर मैच के पीछे सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं होगी तो गाइज क्राउड को मैच से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट गाइज अगर यहाँ पर आपके मैच बेकार भी है और मैच के पीछे सॉलिड स्टोरी लाइन है, तो गाइज जब यहाँ पर मैच के अंदर आप एक पंच भी मारोगे तो क्राउड उस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी। और इसीलिए बेकी लिंच ये बिलीव करती गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर आज के टाइम पर मैचेस के मुकाबले स्टोरी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेल आप लोग बेकी लिंच के इस सेगमेंट से मानते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।